देखते हैं जो सोशल मीडिया पर मबनी है। आजकल की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया में गुमसुम रहती है। सुबह सवेरे आँख खुलते ही मोबाइल और रात गए तक मोबाइल जिंदगी का हिस्सा बन गया है और दुआ और कलाम से दूर हो गए हैं। चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। अच्छा बात देख रही थी, इससे बीच में ही उठा दिया। इसको तो बजना चाहिए, ये तो नाच रहा है। मैं इसे बंद करती हूँ। हर सुबह मैं ही आपको उठाता हूँ और आप फिर भी मुझे ही मार रही हो। अगर आप रोज इबादत के लिए जाती तो ऐसा ना करती। अपना मुंह देखा है, कितना बुरा लग रहा है। पहले तुम्हारे दोनों सेल निकालूंगी, तब चुप रहोगे। अब मैं आराम से जाऊंगी। आप तो बाइबल हो ना, आपको क्या हुआ? क्यों बार बार छींक रही हो? मुझे अच्छी तरह देखो, मुझ पर कितनी धूल जमी है। अबीरा पहले मुझे कितना ढूंढती थी और पढ़ती थी, अब तो वो मुझे भूल गई है। अब वो बदल गई है। अच्छा, जब इसने मुझे मारा तभी मुझे पता चल गया था। Abira, you have one text message. Abira, you have one text message. Abira, you have one text message. क्या टेक्स्ट मैसेज? देखते हैं क्या है। ये गूगल ने सबको कितनी अच्छी आवाज दी है, लेकिन मेरे मोबाइल की आवाज तो बहुत ही खराब है। अबीरा, आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, कॉल अटेंड करती हूँ। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? अबीरा, कॉल नहीं, टेक्स्ट मैसेज आया है। हाथ छोड़ो मेरा। टेक्स्ट फॉर्मेट? मुझे लगा MP3 फॉर्मेट है। Your battery is going low. Your battery is going low. Your battery is going low. तुमको जब बोलना था वो बोल दिया। जब मेरे बोलने की बात आई तो तुम्हारी बैटरी लो हो गई। अब मुझे लगता है कि सारा दिन टीवी देखकर ही गुजारना पड़ेगा। टीवी देखती हूँ। रिमोट किधर गया? कहाँ है? किधर रख दिया? ओहो, ये रहा। टीवी देखती हूँ। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम शैतान भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता? कितना बुरा गा रहा है। दूसरा चैनल लगाती हूँ। आज की ताजा खबर, हर जगह क्रिसमस की जोरों शोर से तैयारियां हो रही है। मसीह लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। कुछ देखने लायक ही नहीं रहा, दूसरा चैनल देखती हूँ। पास्टर जी, मेरे अजीजों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के जिंदा और पाक कलाम में यूँ लिखा है कि खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया ताकि हमें गुनाहों से निजात दिला सके। चर्च में भी खुदा का कलाम सुनो और टीवी पर भी। सॉरी पास्टर जी, मैं आपको बंद करती हूँ। ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? हमेशा मुझ पर ही क्यों चिल्लाती हो? आपको पता नहीं, सोते उठते मुझ पर ही बैठ जाती, तो मैं कैसे अच्छे से काम करूं? इतना सा होकर मुझे बोलता है। पहले तुम्हारे दोनों सेल निकालूंगी, तब चुप रहोगे। अबीरा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? कौन है? बाइबल। आपको कौन नहीं जानता? अगर मैं आपको नहीं पहचानूंगी तो मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। मैं तो आपको अच्छे से पहचानती हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे याद रखा। कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि आप अपना ज्यादा वक्त टीवी और मोबाइल में गुजार रही हो। अबीरा, तुम बहुत बदल गई हो। आप क्या बताना चाहती हो बाइबल? तुम टीवी और मोबाइल में ज्यादा वक्त गुजार रही हो। अब ये सब चीजें आपके लिए लाजमी है। इन सब चीजों के साथ मैं जी नहीं सकती। ठीक है, इनको जो टीवी पर देखना होता है मैं इन्हें दिखाता हूँ।
जब ये दुखी होती हैं तो मैं इन्हें मज़ाहिया प्रोग्राम दिखाता हूँ, और जब ये उदास होती हैं तो मैं इन्हें अच्छे अच्छे गाने भी सुनाता हूँ, और जब ये बोर होती हैं तो मैं इन्हें स्पोर्ट्स भी दिखाता हूँ, और क्रिसमस की तैयारियाँ भी दिखा रहा हूँ। रुको रुको, ये आप क्या बात कर रहे हो? आपसे ज्यादा तो अबीदा मुझे इस्तेमाल करती है। आप पुराने ट्रेंड की हो और मैं नए ट्रेंड का हूँ। अबीदा जो कपड़े पहनती है और खाना खाती है वो मुझसे ही ऑर्डर करती है। ये सब इन्हें मत बताओ ये सब इन्हें। अबीरा, क्या ये सब चीजें आपको बहुत पसंद है? इन सब चीजों के जरिए मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती। क्या इन सब चीजों के जरिए आप खुदावन से बात कर सकती हैं? नहीं, इन सब चीजों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अबीरा, मैं आपको बता रही हूँ, आप बदल गई हो। आप खुदा से दूर चले गई हो। सुबह उठकर आप किसे ढूंढती थी? पहले आप बाइबल ढूंढती थी, दुआ करती थी, हर काम शुरू करने से पहले दुआ की अहमियत देती थी। नहीं, मैं नहीं बदली। आप गुनाह की गुलाम बन गई हो। क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मेरा कलाम तेरे कदमों के चिराग और तेरी राह के लिए रोशनी है? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था? ये तुम कैसे भूल गई हो? याद रखो, जो मुझे भूल जाता है वो जिंदगी के सारे बर्थडे और खुशियां खो देता है। आज जो कुछ तुम्हारे पास है ये सब कुछ जाता रहेगा। नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्या ये सब ख्वाब था? मैं इससे बंद अब मैं खुदा का कलाम कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा हुआ खुदा ने मुझसे बात की। कब से मैं अपने आप को धोखा दे रही थी। अब मैं इन चीजों के लिए अपनी जिंदगी को जाया नहीं करूंगी। खुदावन मुझे माफ कर, मुझे अपने पाक लोगों से धो डाल, ताकि मैं पाक दिल होकर तेरे बेटे यीशु की खुशी को अच्छे से मना सकूं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये सारी चीजें बेफायदा हैं, इनको ज्यादा वक्त ना दें, बल्कि